वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार, मज़ाया और मुनफरिद ड्रामा की एपिसोड 1 लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को इनके फ़नी सीन्स के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से अदाकार काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों से यही गुजारिश है कि जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। इसी तरह आपको हर नए आने वाले ड्रामे की एपिसोड का मज़ेदार सा रिव्यू मिलता रहेगा आपकी पसंद के मुताबिक, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो ड्रामा लेकर आई हूँ उसका नाम है काला डोरिया। दोस्तों, काला डोरिया जो है जुम्मे से हम टीवी पर नशर होना शुरू हो जाएगा, जिससे आप देखकर मुनफरिद भी होंगे और ये ड्रामा आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, इस ड्रामे में जो मेन करैक्टर हैं, जो मेन किरदार काम कर रहे हैं, सना जावेद और उस्मान खालिद भट्ट हैं, जिनको आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके बारे में तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। सना जावेद का जो फेमस ड्रामा रहा है रोमियो और हीर, बहुत ज़्यादा जियो पर नशर होने वाला और देखा जाने वाला ड्रामा है। जबकि उस्मान खालिद भट्ट का जो ड्रामा आयज़ा खान के साथ चुपके चुपके नशर हुआ था हम टीवी पर, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, बहुत सराहाया। इसी तरह दोस्तों, आपके प्यार को देखकर हम टीवी ने एक और ड्रामा नशर करने की ज़रूरत महसूस की, जिसका नाम है काला डोरिया। जल्द ही आप काला डोरिया की एपिसोड 1 देखेंगे और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस की इसमें अदाकारी को खूब ज़्यादा पसंद करेंगे, जिसमें आप सना जावेद के मज़ाहिया सीन देखकर मुनफरिद भी होंगे और उनके करैक्टर को लेकर कहीं ना कहीं ये भी सोचेंगे कि सना जावेद पर ये सीन कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, और उस्मान खालिद भट्ट ने काला डोरिया में कैसी अदाकारी की। तो दोस्तों, जैसे कि सीन्स में आप देख सकते हैं, सना जावेद और उस्मान खालिद भट्ट जो हैं एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी फैमिली में कुछ इख्तलाफात हैं, जिनके बिना पर इनकी फैमिलियां एक दूसरे से अलग हैं और आना जाना एक दूसरे के घर पसंद नहीं करते। लेकिन सना जावेद और उस्मान खालिद भट्ट एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बल्कि एक ही क्लास में वो एक दूसरे के क्लास फेलोज़ भी हैं। जबकि इनकी फैमिली ये बात नहीं जानती कि वे क्लासमेट भी हैं। उन दोनों के आते जाते झगड़े होते रहते हैं, यहाँ तक कि पूरा मोहल्ला उनके ये तमाशे देखता है, क्योंकि वो दोनों आपस में लड़ते ही रहते हैं और एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि सना जावेद जो है उस्मान खालिद भट्ट को एक वायरस समझती है, जो हर वक्त उसके आगे पीछे मंडलाता रहता है। जबकि उस्मान खालिद भट्ट सना जावेद को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये तुम्हारी खुश फहमी है कि मैं तुम्हारे आगे पीछे फिरता हूँ। यहाँ तक कि उन दोनों की फैमिलीज़ भी एक दूसरे को पसंद नहीं करती और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलसी फील करते हैं। काला डोरिया की जो दोस्तों सीन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और अनोखे हैं। काला डोरिया बिल्कुल दूसरे ड्रामों से अलग है। जब आप इसको देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि दोस्तों उस्मान खालिद भट्ट की मज़ेदार मज़ाहिया सी स्टोरी आप लोगों ने चुपके चुपके में तो देखी और उनकी अदाकारी भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। इसी तरह सना जावेद की भी आप अदाकारी को बहुत ज़्यादा सराहते हैं। जैसे ही आप लोगों ने उनका ड्रामा फ़ेरोज़ खान के साथ देखा था तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया था। सना जावेद इस ड्रामे में उस्मान खालिद भट्ट की कज़न है, जो कि उसके चाचू की बेटी है। जबकि इन दोनों की फैमिली एक दूसरे से बिल्कुल अलग और दूर रहते हैं और एक दूसरे के घर आना तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। इसलिए इन दोनों ने जिस जिस घर में आँख खोली, उन्हें हमेशा से यही सिखाया जाता है कि ये तुम्हारे दुश्मन है और तुमने इनसे दूर रहना है।
तो वो जैसे बड़े होते रहे एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी तक भी वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। उन दोनों के दोस्त भी उन दोनों का मजाक उड़ाते हैं कि एक तो तुम दोनों रिश्ते में कज़न्स हो, लेकिन एक दूसरे से इतना क्यों लड़ते हो। यहाँ तक कि सना जावेद तो ये भी कह देती है कि मुझे तो इसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं, जबकि उस्मान खालिद भट्ट सना जावेद को ये जवाब देता है कि तुम्हें ये क्या खुशफहमी है कि मैं तुम्हें देखना पसंद करता हूँ। जैसे ही सना जावेद ये बात सुनती है उसका तो पारा ही हाई हो जाता है और वो कहती है कि मेरे रास्ते में मत आना वरना तुम्हें अपने पाँव से कुचलती हुई चलूँगी। यहाँ तक कि उस्मान खालिद भट्ट की फैमिली भी जब ये जान लेती है कि इसके भाई की बेटी इसके बेटे की यूनिवर्सिटी में इसकी क्लास फेलो है, तो वो अपने बेटे से इस बात का जिक्र करता और कहता है कि ख़ास तौर पर तुम उससे दूर ही रहना, बचकर ही रहना, जहाँ वो जाती है तूफ़ान खड़ा कर देती है। जबकि देखा जाए तो दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा ही नहीं, जब तक एक दूसरे से लड़े ना उनका दिन ही नहीं गुजरता। इसलिए वो आगे पीछे एक दूसरे के चलते फिरते नज़र आते हैं और एक दूसरे को ताना कसी करते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उस्मान खालिद भट्ट का दोस्त जो कि उसे ये कह रहा होता है कि ये तुम्हें मुझे लगता है पसंद करने लग गई है, जबकि उस्मान खालिद भट्ट को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं कर सकते, पसंद तो क्या हम एक दूसरे के कभी दोस्त भी नहीं बन सकते। जब सना जावेद ये बात सुनती है तो वो फ़ौरन उस्मान खालिद भट्ट के पास आती है और उसे कहती है इस चलते फिरते वायरस को कौन पसंद करेगा, मैं तो करने से रही, इसे तो कोई और लड़की भी पसंद नहीं कर लेगी, लिख लो, लिख के दे देती हूँ। जबकि उस्मान खालिद भट्ट सना जावेद को ये जवाब देता है कि ये तुम्हारी खुशफहमी है, तुम अपने आप को क्या हूर परी समझती हो, तुम्हें तो कोई लड़का देखे क्या तुमसे बात करना पसंद नहीं करता। उन दोनों की वहीं लड़ाई होना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि उस्मान खालिद भट्ट की अम्मी भी उस्मान खालिद भट्ट को बातें सुनाती रहती है और उसकी बड़ी बहन भी, जो कि अपने घर आके अपनी बहन और अम्मी से मार खाता है, वो अपनी कज़न से तो ज़रूर ही खाएगा। तो दोस्तों काला डोरिया की एपिसोड के लिए आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। ये जुम्मे को इसकी पहली एपिसोड आएगी और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। काला डोरिया एक मुनफरिद और अलग ड्रामा है जिसे देखकर इंसानों के चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, क्योंकि इसमें जो है लोगों के फेवरेट अदाकार काम कर रहे हैं जिन्हें लोग देखना पसंद करते हैं। सना जावेद की अदाकारी से तो आप अच्छी तरह ही वाकिफ़ हैं। जो ड्रामा करती हैं लोग उनके दीवाने हो जाते हैं, उनकी अदाकारी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जबकि उस्मान खालिद भट्ट ने भी चुपके चुपके में अदाकारी करके लोगों के दिलों को मज़ीद जीत लिया, उन्हें अपना गर्विदा कर लिया। अब काला डोरिया में भी उनकी अदाकारी देखकर आप जान जाएंगे कि उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की है इस ड्रामे में भी। इस ड्रामे में सना जावेद की एक अदद दादी भी हैं जो कि अपने फ़ैशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हैं और वो ये सोचती हैं कि आजकल की ख़वातीन से ज़्यादा खूबसूरत और हसीन सिर्फ़ और सिर्फ मैं लगूं, मैं जहाँ से भी गुज़रूं पुरानी फ़िल्मों की हीरोइन लगूं और लोगों की नज़रें मेरे ऊपर रहें और मेरे ऊपर से लोगों की नज़रें हटे ही ना। उम्मीद करती हूँ दोस्तों काला डोरिया का रिव्यू आपको अच्छा लगेगा। इसकी एपिसोड लेकर आपके सामने जल्द हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिए और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि इसी तरह आने वाले लेटेस्ट ड्रामे का रिव्यू आपको आसानी के साथ मिलता रहे।